संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं झूमर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते है बाबा, मेरा मन बहलाते है बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है। मेरे संग संग चलते, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचो में अमरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में भी बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मंडी में हरे बात कहूं, एक पल भी न मैं दूर रहूं। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठी बाबा, मेरे अधरों पे मीठी बाबा। जैसे अनहद नाम गूंजता है तेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता
चलता है उनकी किरणों की छाया दिल हर पल रहता है मेरे संग संग चलते मेरे संग संग चलते बाबा मेरे संग संग चलते हैं 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 बाबा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग में बाबा को यूज करो। बाप आया ही है हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने। परंतु बाबा ने कहा कि इस समय तुम हो गरीब, बेगर, बेगर टू प्रिंस बनना है। इस समय हम है वनवाह में। इस समय हम है राजयोगी, राज ऋषि। कोई हमें देखे तो ये ना समझे कि इनके तो बहुत ठाठ है। नहीं, हमें पूरा बेगर बनना है। ये अंत का शरीर, ये भी कपड़ा है। इसको चत्तिया माना इसकी मरम्मत होती रहती है। और फिर कोई कहे कि ऐसे नहीं होता तो वैसे होता, ये नहीं होता तो वो होता। तो इस पर बाबा कहते कि ड्रामा का पाठ पक्का करो। कल्प पहले जो हुआ था, अभी हुआ है, कल्प बाद भी यही होगा। ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं रोज बाबा हमको देते। तो सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है 22/12/2023। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है कब तुम्हारा प्यार एक बाप से तब जुट सकता है जब बुद्धियोग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। कैसे बनना है? नष्टो मोह।
मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, तो एक संबंध बाबा से जुट सकता है। हमारे दिल में सोफा सेट हो या कुर्सी हो, सोफा सेट पर तुम भी बैठो, तुम भी बैठो, तुम भी बैठो, और कुर्सी पर एक ही बैठ सकता है। तो दिल में अगर समझो ये भी है, वो भी है, वो भी है, तो बाबा बैठेंगे नहीं। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि वो है पवित्रता के सागर। जिनको बैठाया है वो पवित्रता के सागर नहीं, तो दो एक साथ बैठ नहीं सकते। तो एक बाप दूसरा न कोई, तो बुद्धियोग सदा जुटा रहेगा। प्रश्न है, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? उत्तर, तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतने पाप कटेंगे और अटल अखंड सुखमय शांतिमय 21 जन्म का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो। तो याद कब करेंगे? अमृत वेले। बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी, आधी घड़ी भी याद में रहते 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 अभ्यास बढ़ाते जाओ। याद का ही रिकॉर्ड रखो। सबसे मुख्य क्या है? याद। अपने को क्या समझो? मैं आत्मा हूं। देह सहित देह के सभी धर्मों को, संबंधों को भूलते जाओ। यही अभ्यास करो। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, एक बाबा दूसरा न कोई। इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। एक घड़ी, दो घड़ी ये प्रैक्टिस करो तो तुमको आदत पड़ जाएगी। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेंगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है किसके साथ? बेहद के बाप शिव के साथ। तुम बीके उनको दादा भी कहेंगे। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को न जानता हो। ऐसी कोई संस्था नहीं होंगी जहां इतने ढेर के ढेर कहे कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। माताएं तो कुमारी नहीं है, फिर भी ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती है? तो यह है
ब्रह्मा की मुख वंशावली। इतने ब्रह्मा कुमारियां है, तो ये है प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। ये एक बाप की बच्चियां है। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। फिर शिव के 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ये है सूक्ष्म वतनवासी। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए। इतने सब कहते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण है, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। कुख वंशावली तो हो नहीं सकती इतने। ये कोई गर्भ की पैदाइश तो नहीं है, और फिर तुमसे पूछते भी नहीं कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे अपने आप को कहलाते हो। माताएं भी ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है। ये सब गोया ईश्वर की संतान है। ईश्वर ने ब्रह्मा के द्वारा इनको अपना बनाया, एडॉप्ट किया। अच्छा, ईश्वर कौन है? वह है परमपिता परमात्मा। उनको कहा जाता है रचता। किस चीज की रचना करते हैं? स्वर्ग की। तो जरूर अपने पोत्रे पोत्रियों को ही स्वर्ग का वर्षा देंगे। फिर उनको शरीर चाहिए, क्योंकि वे है निराकार। उनको अपना शरीर नहीं है जो वो राजयोग सिखाए। ऐसे थोड़ी पाग रख देंगे। शिव बाबा बैठ ब्रह्मा मुख वंशावली को फिर से हर 5000 वर्ष के बाद आकर के राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग, देह सहित देह के सभी धर्मों को, संबंधों को भूल अपने आप को अकेला आत्मा निश्चय कर एक परमात्मा की याद में मगन हो जाना। उस मगन में लगन हो, और उस लगन की अगन हो, और उस अगन में सारे विकर्म भस्म हो, और आत्मा जो भी आयरन एजेड है वो धीरे धीरे कॉपर, सिल्वर और गोल्डन एजेंट बने। राजयोग सिखलाते हैं। फिर फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो इतने फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहां से आए? वंडर है। कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं है कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे हो, कितने सेंटर से। पूछना चाहिए आप कौन हैं, अपना परिचय दो। यह तो साफ है प्रजापिता ब्रह्मा के ये है बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो इनको कहा जाता है कुमार कुमारियां। और ये शिव बाबा के है पोत्रे पोत्रियां। हम उनके बच्चे बने हैं, उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते हैं सबसे प्यार अथवा बुद्धियोग हटाए, अब मुझ एक के साथ रखो। मैं तुमको ब्रह्मा के द्वारा राजयोग सिखला रहा हूं ना, और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सुन रहे हो ना। कितनी सहज सीधी सी बात है।
पूछो तो सही कि ये कौन है। ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां क्यों कहलाते हैं? माताएं हैं फिर भी कुमारी है कैसे? बुजुर्ग है फिर भी ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं कैसे? ब्रह्मा बाबा ने इन्हों को, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा इन्हों को एडॉप्ट किया। तो ब्रह्मा बाबा के हुए बच्चे, प्रजापिता यहाँ चाहिए। और फिर है शिव बाबा, उनके भी पिता, तो हमारे हुए दादा, हम हुए उनके पोतरे पोत्रियां। ये गोया कौन है? ईश्वरीय संतान। किस लिए अडॉप्ट किया है? स्वर्ग में भेजने के लिए। इन्हों को वो स्वर्ग की बादशाही देंगे। यहां तो हो गई गौशाला। क्यों? शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला गाई हुई है। वास्तव में यह है शिव बाबा की गौशाला। शिव बाबा इस नंदीगण में आता है कि शिव के सामने नंदी दिखाया है। तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गौ आदि दिखा दी है।